राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी। आजादी की लड़ाई में हुआ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी वो ठीक करते थे। एनडीए के खेमे में मची भगदड़, कई दल होंगे इधर से उधर, इंडिया बनाएगा सरकार और दावा पेश करेगा, जुटा लिए हैं आंकड़े। और बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन लगभग 300 सांसदों का समर्थन हासिल करने की तैयारी में है। और ये खबर मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से कल मीटिंग के बाद, एनडीए की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी जो अहम चेहरे हैं, इन्होंने कहा कि जो है हम आपके ही साथ चुनाव लड़े हैं, आपके ही साथ रहेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ मांगे रख दी हैं, वो मांगे अटकलें डाल रहे हैं। क्या एनडीए जो है यानी बीजेपी जो है, क्या इन मांगों को जो है मानेगा? ये बहुत बड़ी मांगे हो जाती हैं। लगभग आधा दर्जन से अधिक दल, मैं बता देता हूं कि वो जो है इंडिया में जा सकते हैं और ये सरकार नहीं बन सकती है। क्यों? अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं एनडीए के बारे में चर्चा करता हूं। 292 सीट किस तरीके से उसकी हो रही है और 240 सीट ही बीजेपी के पास में है। तो पहला नंबर 240 बीजेपी है, टीडीईपी 216 पे है और जेडीयू 12 सीट पे है, एसएस 7 सीट पे है और साथ ही में आपका एलजेपी 5 सीट पर है, जेएनपी 2 सीट है, आरएलपी 2 है, जेडीएस 2 है, हम 1 है, अपना दल एस 1 है, एनसीपी 1 है, एजेएसयू 1 है, एजीपी 1 है और यूपीपीएल 1 है। ये कुल मिलाकर 292 हो जाते हैं। लेकिन इन 292 में 46 ऐसी भी सीट है, मैं उनका अभी वही आंकड़ा बताऊंगा कौन कौन सी सीट है जो जा सकती हैं अभी भी, क्योंकि उनके सामने कहने के बाद भी उनकी मांगे हैं। मांगे अगर मानी गई तो तभी रहेंगी साथ, नहीं तो हो जाएंगी ये इंडिया के साथ। तो अब यहां पे इंडिया 235 पाया है। इंडिया में कई दल हैं, उनका हम जिक्र करते हैं। जो आपका कांग्रेस पार्टी है 99 सीट है, एसपी समाजवादी पार्टी 37 सीट पर है, टीएमसी 29 पर है और डीएमके 22 पर है और एसएस आपका यूबीटी 9 सीट पर है, एनसीपी 8 सीट पर है, आरजेडी 4 सीट है, सीपीएम 4 सीट है और आईयूएमएल 3 सीट पर है। आप जो है अपना आम आदमी पार्टी 3 सीट पर है, जेएमएम 3 सीट पर है, सीपीआई 2 सीट पर है, बीसीके 2 सीट पर है, सीपीआई एमएल 2 सीट पर है और साथ ही में आपका जेकेएनसी 2 सीट पर है और यहीं पर आपकी केसी जो है 0.1 यानी 1 सीट पर है और आरएसपी भी 1 सीट पर है, आरएलपी 1 पर है, बीएपी 1 पर है, डीएमके 1 पर है और एक आईएनडी है, इंडिपेंडेंट है 1 है। तो ये कुल मिलाकर 235 सीटों का आंकड़ा है जो इंडिया के पास है। लेकिन यही इंडिया कह रहा है हम सरकार बनाने वाले, और क्यों कह रहा है ये भी मैं बताने वाला हूं। क्योंकि एनडीए के खेमे में बहुत तगड़ी भगदड़ मची है। क्यों मची है? इनकी कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लगातार लगभग 10 साल से जो है बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है और इनके साथ ये दोनों दल जो अहम है यानी जेडीयू और जो आपका एक दल है टीडीपी जो जिसके जो है चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तो ये दोनों दल बहुत ही अहम है। चंद्रबाबू नायडू की बहुत ही अहम भूमिका है, तो उनकी मांग भी अलग है। उन्हें विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को चाहिए। और जो यहीं पे जेडीयू है, जेडीयू की भी मांग बहुत अटकली है। वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग बहुत दिन से कर रहे हैं, लगभग 10 साल से। लेकिन मोदी जी की सरकार ने उन्हें ये काम नहीं पूरा किया और उनके साथ सरकार भी चलाए हैं। और साथ ही में उनकी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, ये भी मांग। और भी मांगे हैं कि हम जो है मंत्रालय भी कई चाहिए हमें, 3 सीट पर किसी को 1 मंत्रालय, किसी को 4 सीट पर, इस तरीके की मांगे हैं। क्या ये जो है बातें जो है एनडीए मानेगा? मोदी जी मानेंगे, जेपी नड्डा जी मानेंगे, अमित शाह जी मानेंगे? ये सारी चीजें अटकलें डाल दे रही हैं। और यहीं पर कई ऐसे दल हैं जो मजबूरी में जो है एनडीए के साथ रहते थे और आज जो है उनकी भूमिका है, अगर ये 2 दल निकले तो उसके साथ कुछ और भी दल जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? अब ये कौन कौन से दल हैं? लगभग आधा दर्जन से अधिक दल है जो है इन दोनों के जाने के बाद अगर इनकी मांगे नहीं पूरी करते हैं तो जो है वो भी चले जाएंगे। लगभग 46 सीट है, 46 अगर गए तो 35 और 46 मिलकर हो जाते हैं आपके 281। और जो आपके 16 हैं निर्दलीय और अन्य की बात करते हैं, वो 16 सांसद हैं। अब ये 16 सांसद जो हैं, इनमें से 2 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ जाएंगे, बाकी 14 जो है इंडिया के साथ रहेंगे। तो इस तरीके से लगभग 295 का आंकड़ा हो जाता है। अब ये जब 295 का आंकड़ा अगर राहुल गांधी जी
द्रौपदी मुर्मू जी के पास यानी राष्ट्रपति जी के पास लेकर जाएंगे अगर, तो सरकार निश्चित बन जाएगी। लेकिन जो यहीं पर अटकलें दिख रही हैं, और ये बहुत ही बड़ी खबर है, एकदम जो है एनडीए के खेमे से निकल कर आई है। क्योंकि कल जो है मीटिंग हुई, मीटिंग में जो है ये दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो आपके बगल में स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम साथ में रहे, हम साथ में रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी मांग रख दी। क्या ये 10 साल में जो मांग नहीं मांगने हैं, क्या वो मान जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस बड़े सवाल के पीछे घिर गई है जो है बीजेपी। क्या अब सरकार बना पाएगी कि नहीं? 240 सीटों वाली बीजेपी क्या करेगी? अगर ये सब चले जाते हैं, 295 उनकी हो जाती है, तो क्या करेगा अब एनडीए? एनडीए की बचेगी कितनी, आप खुद ही जान सकते हैं। एनडीए बहुत कम सीटों पर रह जाएगा, तब कैसे बनाएगा सरकार? ये बहुत अहम बात है। जिस तरीके से कल मीटिंग हुई और जो है उन्होंने अपना इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है और कहा है कि हम जो है 8 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार होगी, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। इस तरीके के जो उनके गठबंधन के लोग बोल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये अपनी मांग पर अड़ गए हैं। जो 10 साल में नहीं किए, इसे अगर करेंगे तभी आपके साथ रहेंगे, नहीं तो वरना हमें ऑफर मिल रहा है। और यहां तक कि जो है बताया जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी मांग, इतनी बड़ी घोषणा कर दी है कि अब जो है अगर नीतीश चाचा जी हमारे साथ में आते हैं, इंडिया के साथ में आते हैं, तो हम ये पीएम भी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी उप मुख्यमंत्री का, सॉरी उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री के लिए तो उधर से शरद पवार जी का ऑफर दिया गया था। लेकिन अगर कहीं ये मांगे नहीं मानी जाती तो जाहिर सी बात है खेल पलटेगा। क्योंकि ये नेता जो चंद्रबाबू नायडू हैं, ये सेकुलर नेता कहलाते हैं। अपने यहाँ की जो जमीन की पकड़ बनाई है वो सेकुलर के दम पर, कोई हिंदुत्ववादी छवि के दम पे नहीं बनाई है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही अहम हो जाता है। ये दोनों नेता जो आपके स्क्रीन पर हमारे सामने दिख रहे हैं, आपके सामने, ये दोनों नेता बहुत अहम है। अगर ये दो नेता जाते हैं तो आपके आधा दर्जन दल लगभग कौन कौन से हैं, जैसे आपके टीडीपी है, टीडीपी 16 सीट है, चंद्रबाबू नायडू जी, और जेडीयू आपके नीतीश चाचा, और साथ ही में आपका ये दोनों गए तो एसएसबी 7 सीट लेकर जाएगा, और एलजेपीआर 5 सीट लेकर चला जाएगा, जेएनपी भी 2 सीटों के साथ, आरएलडी 2 सीटों के साथ, और हम जो है 1 सीट, एनसीपी 1 सीट, ये लगभग 46 सीटें जोड़ेंगे। तो ये सब इंडिया के साथ नजर आने वाली हो सकती हैं, क्योंकि इनके मुद्दे अलग हैं, इनकी राजनीति अलग है, जिसके खिलाफ सदैव बीजेपी राजनीति करती आई है। और इनकी ये मांगे अगर मानी गई तभी जो है इनके साथ ये लोग रह पाएंगे, नहीं तो ये 7 तारीख को यानी कल कुछ अलग खेला हो सकता है, परसों सरकार किसी और की भी हो सकती है। क्योंकि ये चीजें बहुत बार देखी गई हैं। अगर 2004 की बात करें, जब अटल जी एक बार दावा पेश करने की एकदम जो है घोषणा कर देते हैं, उसके बाद वो दावा पेश ही नहीं कर पाते और सरकार बनती है कांग्रेस की, प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन। इस तरीके का जो है खेल उलट फेर होने वाला है। आप लोग दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना था वो काफी हद तक इन्हें जो है पराजित किया है, खासकर बीजेपी को। बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं है, इसलिए अटकलें लग सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। सरकार अभी तो बिल्कुल नहीं कह सकते मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बन भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए हम तक अपना सुझाव जो है जरूर पहुंचाते रहिए, ताकि जो है हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, थोड़ा हम भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहें। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों।